मान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद सबसे ज़्यादा खौफ में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है। ठीक है, और उनको समझ नहीं आ रही कभी वो क्या बात करते हैं, कभी क्या बात करते हैं। यूँ तो वैसे भी वो अपनी बातों पे मुकरने वाले हैं, अपनी ही बात को जो है सुबह कहते हैं, शाम को उससे मुकर जाते हैं। लेकिन इन दिनों जो है वो बड़े ही परेशान है। सिर्फ वो नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की जो मेन क़यादत है वो भी, और फिर उनके ये जो परसेप्शन मैनेजर्स हैं, डिजिटल दहशतगर्द जिन्हें आप कह रही हैं, जिन्हें रियासत ने जिन पे स्टैंप लगा दी है, उसके बयानिया गर जो हैं वो इंतहाई खौफ में हैं। और फिर उनसे बढ़ के जो सहूलतकार हैं, असल चीज़ तो वो जो सहूलतकार है ना, यानी जो फैज़ नेटवर्क का हिस्सा थे उसके ज़ेर असर थे। और ख़ान साहब की सरकारी इदारों में या अदलिया के अंदर सहूलतकारी होती थी, वो सहूलतकारी भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी आज मैं आपको दो बड़ी मिसालें दूंगा। एक तो जो है वो अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो क्या जज मोअज़्ज़ज़ जज बाबर सतार की कोर्ट का मैटर है, और ख़ास उसके साथ मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब थे। तो ये मोअज़्ज़ज़ दो जज साहबान ने आज 190 मिलियन पाउंड पे जो स्टे आर्डर था उस पर उन्होंने जो है वो स्टे आर्डर वापस ले लिया है और कह दिया है कि अब ट्रायल कोर्ट जो है वो इसका फ़ैसला फैसला सुना सकती है। हुआ कुछ यूँ था कि तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने जो है वो इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, और हाई कोर्ट ने जो है वो रोक दिया था किसी एक डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर। वो डॉक्यूमेंट्स उनको नैब से चाहिए था, उसको बेस बना के। लेकिन आज जो बड़ी हौसला अफजा खबर आई है, वो खबर अब ये है कि उसको जो है वो स्टे वापस ले लिया है और कहा है कि जी आप ट्रायल करें। तो यानी कि ये बैक पे चले गए हैं, जो मैं आपको यानी ये परेशान है ना, बैक पे चले गए। अच्छा, दूसरा एक मैटर था, मैंने आप पहले भी उस पर तफसील से डिस्कस किया। वो सानिया 9 मई से मुतल्लिक जो है वो मुल्ज़मान का अपीलों की समाअत थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। कल से यूटी जो है वो एक ट्रेंड चला रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह और अपने जस्टिस जो है वो अतर मिनल्ला जनाजा पढ़ेंगे 9 मई का। आज जनाजा उठेगा, ठीक है। तो आज ये दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान भी जो हैं वो साइड पे हो गए। नज़र तो यही आ रहा है ना कि उन्होंने आज कोई फ़ैसला नहीं किया और मामले को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया। खैर ये है, इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम चीज़ जो आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि आपको याद हो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने कहा था कि मेरा फैज़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और फैज़ फ़ौज का अंदरूनी मामला है, फ़ौज जाने फैज़ जाने कि वो कैसे उससे नबुर्दज़मा होते हैं, उनका जो कुछ भी होता है। लेकिन आज फिर मीडिया उन्होंने टाक की, तो उसमें जो है वो उन्होंने कहा कि जो है वो फैज़ का जो मिलिट्री ट्रायल है वो ओपन होना चाहिए, ओपन कोर्ट में होना चाहिए, ओपन ट्रायल होना चाहिए। तो बात यह है कि जब है उसका अंदरूनी मामला बकौल आपके, तो फिर ये ओपन ट्रायल, आप कौन होते हैं उसको ओपन ट्रायल कहने वाले। लेकिन फिर उसका बड़ा बाखूबी जवाब दिया गया अस्करी हुकाम की जानिब से। ज़राए से जो चीज़ें सामने आई हैं उनके मुताबिक ये है कि उसको वाज़े तौर के ऊपर ये पैगाम दिया गया कि आपको फैज़ की इतनी फ़िक्र क्यों है, ये तो हमारा अंदरूनी मामला है ना, छोड़ें। वो हमें पता है कि उसका ट्रायल कैसे करना है और किस तरीके से होना है। लेकिन उन्होंने कहा आप अपनी खैर मनाओ, आपकी तसल्ली के लिए, आपकी तसल्ली हम बखूबी करा देंगे। इतना ही आपके लिए काफ़ी है कि जब आपका ट्रायल होगा ना वो फिर ओपन होगा, आपका ट्रायल ओपन होगा, सबके सामने होगा, पूरी दुनिया जानेगी, पूरी दुनिया देखेगी कि आप क्या करते रहे हैं, क्या करवाते रहे हैं, किस तरीके से आपकी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट थी, और आपकी शख्सियत पूरा का पूरा वो कट्टा चट्टा जो भी उनके पास है वो सब का सब जो है वो ओपन ट्रायल में खुल जाएगा। तो अब ये ख़ान को जो उन्होंने तसल्ली कराई है ना, मुझे लगता है कि अब ख़ान क्या जो है ना उसके होश ठिकाने आ गए होंगे। और वो खौफ वैसे भी तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन बहुत ज़्यादा खौफ में है। पिछले दिनों उनको कोई मसला था, वो भी आपके सामने है, सेहत का। अच्छा, बाद में जो है वो सूरत हाल आपके सामने रही कि अब वो मिन्नत तरलों पे भी उतर आया है, कभी फ़ौज के भी मिन्नत तरले करता है। इवन के उसकी जो बहन है अलीमा खान, अलीमा बाजी, उसने जो है वो नवाज़ शरीफ से भी रिक्वेस्ट की है, आसिफ अली जरदारी से भी रिक्वेस्ट की है कि मेरे भाई की जान खुलासी कराएं, उसको बख्श दें, उसको माफ़ करें। वो आपसे माफ़ी मांगने पे जो है वो
राज़ी है और उसने आपके साथ बहुत गलत काम किया, उसने आपके साथ जो रिवेंज रखा हुआ था वो उस पर शर्मिंदा है। अच्छा, फिर ये नहीं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ यार। वैसे एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि यार ये जेल में बैठा हुआ है, इसको पुरताइश खाने मिल रहे हैं, इसको इसकी मर्ज़ी की चीज़ें मिल रही हैं, नाश्ता ये वो, आपने उसका देखा होगा, ठीक है। खैर, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मिलना चाहिए, लेकिन एक चीज़ पे मुझे बड़ी हैरत होती है, उसको मीडिया टाक की अब भी वो क्या खबरें थी ना कि जी वो नेटवर्क पकड़ा गया विद इन अडियाला जेल का नेटवर्क जो उसके लिए सहूलतकारी कर रहा था, जो चीज़ें थी, लेकिन उसके बावजूद इसको मुकम्मल तायुश में, आराम में, राहत में रखा गया है। बात यह, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मिसाल क्या हकीकत है जो हमारी माजी की, अभी कुछ दिनों की पहले की बात है। याद है आपको जब मियाँ शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था तरीके इंसाफ के दौर में, और ख़ान की फिस्तायत देखें, वो वीडियो आज वैसे मेरे सामने आ गई तो मैं आपको बता रहा हूँ, ख़ान की फिस्तायत की इंतहा देखें कि उस वक्त अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ, वो जेल में थे, याद है आपको ना, ठीक है। और इस्लामाबाद में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और साथ ही वो कौमी असम्बली के जो है वो ह्यूमन राइट्स कमेटी के भी चेयरमैन थे, ठीक है। वो उनसे मिलने जाते हैं, ये सीन अगर आपको याद होगा, वो उनसे मिलने जाते हैं और पुलिस उनको मिलने नहीं देती, ठीक है। ये ख़ान की फिस्तायत की इंतहा थी। और दूसरी तरफ अब वही शहबाज शरीफ जिसको जेल में डाला हुआ था, जिसको मिलने दिया करते थे, आज वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, लेकिन अडियाला जेल में देखें कि इमरान खान अडियाला जेल में बैठ के क्या कुछ नहीं कर रहा। अडियाला जेल में बैठ के गैर मुल्की जरीदों को इंटरव्यू भी दे देता है, सहाफ़ियों से भी बात कर लेता है। अच्छा, और फिर सबसे बढ़ के अपने वकीलों से भी, अपने पार्टी मेम्बरान से भी मिलता है, और पूरी पार्टी वो अडियाला जेल में बैठ के चला रहा है। यानी कि उसको हम किस्मी उसके ह्यूमन राइट्स के तहफ़्फ़ुज़ भी मिला हुआ है, सहूलियात भी मिली हुई हैं, और किसी को रोक टोक नहीं है कि वो ख़ान से नहीं मिल सकता। जिसने भी मिलना हो उसको इजाज़त मिल जाती है, वो जाके मिलता भी है, उससे गपशप भी लगाता है। और दूसरी तरफ ये वो इमरान खान था कि जो शहबाज शरीफ को जो शहबाज शरीफ को कैद करके बिलावल भुट्टो जरदारी को भी उससे नहीं मिलने दे रहा था। ये सारा कुछ आपके सामने है। जो नवाज शरीफ को जिसने कैद किया हुआ था अलग से, और बीबी मरियम को उसने अलग रखा हुआ था, और उनको भी बाप और बेटी को भी वो नहीं मिलने दे रहा था। वो भी चीज़ें आपके सामने हैं। और फिर जिस तरीके से मियाँ साहब की वालदा की डेथ हुई, और वो सारी चीज़ें, वो चीज़ें नहीं भुलाई जा सकती भाई। वो जो पॉलिटिकल वर्कर है ना, उसके दिमाग में ये ख़ान की फिस्तायत की एक एक कहानी उसके दिमाग में नक्श हो चुकी है। ये कितना इंतहाई जो है वो फिस्तायत टाइप इंसान था, और कितना इसको बुग़्ज़ था, और किस हद तक ये नीच पने में गिर गया था, ज़ातियात पे हमले करता था, ठीक है। और अब खुद देखें, फिर भी ये हुकूमत को शाबाश देना बनती है कि उसको जो है वो कोई तकलीफ़ नहीं दे रहे, आराम से रखा हुआ है। लेकिन वो इतना परेशान है कि बरतानवी कभी अमेरिकन को कहता है, वो अमेरिकन जिसको आप और मुझे उस वक्त की हुकूमत को, पीडीएम हुकूमत को, हमारी आर्मी को कहता है ये अमेरिकन पिट्ठू हैं भाई। आज उस अमेरिका को कहता है मुझे बचाओ। और अभी उसका आज ही स्टेटमेंट जो है वो छपी है, जिसमें वो बरतानवी वज़ीर आज़म स्टारमर है ना, उसको ये कह रहा है कि मेरी जान छुड़ो, गिड़ गिड़ के उनसे माफ़िया मांग रहा है, दुआएं वो कर रहा है, मिन्नतें तरले कर रहा है कि भाई मेरी जान छुड़ा लो, ये मेरा मिलिट्री ट्रायल होगा, मुझे ये कर देंगे, मुझे वो कर देंगे। यहाँ तक अब ख़बरें चलना शुरू हो गई हैं जी। उसकी बहन ये भी कहती है कि मेरे भाई को मार दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। बड़ा अल्लाह नोज़ बेटर, ये सब बकवास है, प्रोपेगेंडा है। उसको हर चीज़ मुयस्सर है, उसके ऊपर कोई सख्ती नहीं है। वो जिसका नाम देता है मिलने का, उसको मिलने दिया जाता है। जिस चीज़ की फरमाइश करता है वो उसको खाने में मिल जाती है। तो और इंसान को क्या चाहिए? इतनी पुरतयश जेल तो शायद देखें। और ये फिर मुझे ये बताएं कि यार अगर इमरान खान अगर इंसान है तो अडियाला जेल में और जो हज़ारों लोग पड़े हुए हैं, क्या यार वो इंसान नहीं है? ये मैं आप पे सवाल छोड़ रहा हूँ। क्या उनका दिल नहीं करता कि हमें भी हमारे घर वाले इसी तरीके से मिलने आए, हमें हमारे रिश्तेदार, दोस्त, ताल्लुकदार इसी तरीके से मिलने आए? क्या उनका दिल नहीं करता कि हमारे लिए भी जो है इसी तरीके से देसी मुर्ग रोस्ट होके आए? क्या उनका दिल नहीं करता कि हमारे लिए इस तरीके से आला शान जो है वो ब्रेकफास्ट तैयार किया जाए?
क्यों नहीं करता यार? वो भी तो इंसान है। इंसान तो फिर इंसान है। अगर जेल में जो है वो इसको एक लग्जरी लाइफ अवेलेबल है और बाकी बेचारे, तो बहरहाल क्या कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ तो तय है, इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है और वो उससे बहुत ज़्यादा खौफजदा है। और आज उसके गुब्बारे से तो मज़ीद हवा निकाल दी गई जब अस्करी ज़राए से ये आया कि भाई सब्र तो रखो, आपका ट्रायल होगा और ओपन ट्रायल होगा और सबके सामने आपकी चीज़ें आएंगी। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, देखते हैं अभी मज़ीद कौमी मंजरनामा कैसे तब्दील होता है। तो मैंने कहा आपसे डिस्कस करें। तो एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलूच के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।